हेलो दोस्तों। अभ्युदय एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इकोनॉमिक के लेक्चर में किन्स का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। किन्स के अर्थशास्त्र में हम पहले पॉइंट को पढ़े हैं, जिसमें हमने बताया कि देश का जीडीपी और रोजगार समग्र मांग पर निर्भर करता है। और हम दूसरे पॉइंट में पढ़ रहे हैं कि समग्र मांग की संरचना किस प्रकार होती है। तो अगर संरचना की बात करें तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि AD बराबर C+I+G प्लस X-M। हम इसी फार्मूले को सेकेंड पॉइंट में पढ़े हुए थे। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। इसमें हम कंजम्पशन यानी C को पढ़ चुके थे। आज हम I यानी इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। तो ये रहा I और इन्वेस्टमेंट। इसकी परिभाषा क्या होती है? निवेश की परिभाषा होती है कि निवेश एक प्रकार का खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से मशीनों, उपकरणों और भवनों आदि पर किया जाता है। आगे किन्स महोदय बताते हैं कि जो निवेश है वह ब्याज दर पर निर्भर करता है, लेकिन वह उसके साथ नकारात्मक रूप से जुड़ा होता है। दोस्तों, निवेश जिसे हम खर्च कर रहे होते हैं उसी को हम निवेश कहते हैं। जो हमारा खर्च होता है वह हमारा क्या होता है? निवेश ही होता है। जैसे हम कुछ आपको उदाहरण देते हैं। जैसे अगर हम गाड़ी खरीदते हैं और इसको हम घर पर यूज कर रहे हैं, घर पर हम इसका उपभोग कर रहे हैं, तो यह गाड़ी हमारी निवेश नहीं कहलाएगी। यह गाड़ी हमारा निवेश नहीं कहलाएगा। जबकि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर खरीदता है जो गाड़ी चलाने का काम करता है, या इस तरह से कहें कि कोई ऑटो चलाने वाला है, वो गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाना चाह रहा है, तो उसको हम निवेश कहेंगे, क्योंकि उससे उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार से एक टीचर के लिए कहें, जैसे हम आपको पेन टैब से पढ़ा रहे हैं, तो पेन टैब हमारा एक प्रकार का निवेश है, क्योंकि यह पेन टैब हमारे उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहा है। बाद में यह पेन टैब हमारा कैपिटल बन जाएगा, यानी पूंजी बन जाएगा, जिसकी बात हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या फिर इसी वीडियो में आगे करेंगे। तो निवेश और कैपिटल का जो डिफरेंस है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। कुछ चीज़ें सिर्फ निवेश ही होती हैं, जैसे ट्रैक्टर। कुछ चीज़ें वनली निवेश होती हैं, जिसके लिए हम उदाहरण देते हैं ट्रैक्टर का। जैसे जेसीबी, ये भी एक प्रकार का निवेश है। तो ट्रैक्टर और जेसीबी को हम निवेश ही मानते हैं। बाकी अगर गाड़ी का हमने उदाहरण दिया, गाड़ी को घर में किस प्रकार से यूज करना है, वो क्या कहलाएगा? वह उपभोग कहलाएगा, यानी कंजम्पशन, जिसको हमने सी में पढ़ा था, इस फार्मूले में जो सी में है। सी यानी कंजम्पशन, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं। किन्स महोदय ने इन्वेस्टमेंट के लिए एक डायग्राम दिया था, जो कि ब्याज दर पर निगेटिव, नकारात्मक रूप से ब्याज दर से जुड़ा हुआ है। तो हम डायग्राम पहले से बनाए हैं, इसको हम मान लेते हैं निवेश, और इसको हम मान लेते हैं ब्याज दर। और ये जो लाइन है, ये हम मान लेते हैं, ये हमारी लाइन निवेश रेखा है। निवेश रेखा, ब्याज दर को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इंग्लिश में। निवेश रेखा को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट लाइन, और निवेश को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे जीरो है,
कोई भी डायग्राम जीरो से शुरू होता है। तो इकोनॉमिक में हम सबसे पहले निवेश को मान लेंगे। ये हमारी लाइन निवेश की है और ये हमारी लाइन ब्याज रेखा ब्याज दर की है। तो इस पर हम सबसे पहले एक अधिक ब्याज लेंगे। अधिक ब्याज लिया, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिया 15%। अब जब 15% ब्याज दर बैंक हमें देगा तो हम क्या करेंगे कि हम निवेश कम करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने 5 लाख का निवेश किया। 15% ब्याज पर हम 5 लाख का निवेश कर रहे हैं और हम यहाँ मान ले रहे हैं 5% ब्याज दर है। 5% ब्याज दर पर हम यहाँ मान लेते हैं कि हमने, चलिए 12 लाख मान लेते हैं, 12 लाख का निवेश किया। किन्स महोदय का कहना ये है कि अगर ज़्यादा ब्याज दर है, यानी यहाँ पे हमने 15% लिया, ज़्यादा ब्याज दर है, ज़्यादा ब्याज दर है तो निवेश कम होगा, लेकिन अगर कम ब्याज दर है तो निवेश अधिक होगा। ज़्यादा ब्याज दर है तो निवेश कम होने का ये कारण है कि हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे ताकि हमको ब्याज ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कम देना पड़े, और इंटरेस्ट कम रहेगा तो हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर हमको 15% ब्याज पर बैंक देने लगे हमारे पैसे पर, तो हम बैंक में भी तो जमा करने लगेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्याज दर अधिक होने से बैंक में जमा की दर भी अधिक हो जाएगी। यह एक नोट की तरह हम इसको यूज करेंगे। हमारा नोट होगा कि ब्याज दर अधिक होने से बैंक में जमा की दर भी अधिक होगी। इसीलिए किन्स महोदय ने हमें डायग्राम दिया। इस डायग्राम के जरिए हम समझ सकते हैं कि ब्याज दर अधिक होने से हमारा निवेश कम हो रहा है। ब्याज दर अधिक होने से हमारा निवेश कम हो रहा है और अधिक ब्याज दर होने से निवेश अधिक हो रहा है। सॉरी, ब्याज दर अधिक होने से निवेश कम है और कम ब्याज दर होने से निवेश ज़्यादा है। ये किन्स महोदय के द्वारा दिया गया इन्वेस्टमेंट यानी आय का परिभाषा है। अब हम फार्मूले में आगे बढ़ते हैं और आते हैं जी पर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी। जी किस लिए है? तो जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए। जी स्टैंड करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरकारी खर्च। इसमें दो चीज़ें हैं। सरकारी खर्च दो प्रकार का होता है। एक होता है उपभोग, दूसरा होता है निवेश। उपभोग वो होता है जिनसे कोई उत्पादन क्षमता नहीं होती है, जबकि निवेश में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो उपभोग क्या है? जैसे गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनको सैलरी देना, सैलरी देना यानी वेतन प्रदान करना, ये क्या है? ये उपभोग है, क्योंकि इससे किसी उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है। जबकि निवेश क्या है? निवेश है सड़क बनवाना, बुलेट ट्रेन चलाना, जैसे अभी वंदे भारत चल रहा है, ये सब क्या है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर रहा है। बंदरगाह का निर्माण करवाना, ये सब एक प्रकार से निवेश है। तो ये हमारे सरकारी खर्च है। सरकारी खर्च में दो प्रकार है, उपभोग और निवेश। उपभोग में हमने उदाहरण दिया सैलरी और वेतन का, निवेश में हमने उदाहरण दिया सड़क, बुलेट ट्रेन या बंदरगाह का। फार्मूले में अगला है एक्सपोर्ट। एक्स बराबर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का हिंदी है निर्यात। एक्सपोर्ट यानी निर्यात। निर्यात की परिभाषा किन्स महोदय देते हैं कि एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर
विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च। एक देश की घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, इसको अंडरलाइन करके आप समझिए कि मान लीजिए ये भारत है, मैंने पहले से गोला बनाया हुआ है, ये भारत है। विदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार से खर्च। अब निर्यात, निर्यात क्या होता है कि भारत देश से कोई वस्तु बाहर की तरफ जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, निर्यात। इस वस्तु को विदेशों में हम बेच रहे हैं, वहां के लोग विदेशी जो होंगे वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसको विदेशी इसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, वो हमारा एक तरह से निर्यात है। लेकिन अगर इसी तरह इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये तो हमने निर्यात किया, लेकिन कुछ फॉरेनर हमारे देश में भी तो आते हैं घूमने, जैसे अन्य देश के लोग आते हैं, जैसे यूएस से, कनाडा वगैरह के लोग आते हैं हमारे देश में घूमने। आते हैं तो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े किले देखने जाते हैं, ताज होटल में ठहरते हैं, ताजमहल देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, और कहीं भी खाना खा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, गाड़ी की बुकिंग कर रहे हैं जाने आने के लिए। तो ये सब क्या है, वो हमारे देश में आकर खर्चा कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से हमारा निर्यात कहलाता है, ये भी हमारे देश का निर्यात ही है, क्योंकि विदेशी लोग आकर हमारे देश की घरेलू वस्तु और सेवाओं पर खर्चा कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से निवेश कहलाता है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी हम इतने बीमार होते हैं कि डॉक्टर के पास जाते नहीं, डॉक्टर हमारे घर आता है, तो फिर भी रोगी कौन होता है, रोगी हम ही कहलाते हैं। इसलिए भारत से कोई वस्तु अगर बाहर जाए, विदेशों में जाए, या फिर विदेशी लोग भारत में आकर किसी वस्तु को खरीदें, उसका उपभोग करें, कंजप्शन करें, तो वो भी वस्तु निर्यात ही कहलाती है। उसके लिए कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। फार्मूले में तीसरा है एम, एम फॉर इम्पोर्ट। आयात की परिभाषा है घरेलू निवासियों द्वारा विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, आयात कहलाता है। जो घरेलू निवासी हैं वो विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं, जिसको हम आयात कहते हैं। किन्स क्या कहते हैं, किन्स कहते हैं कि एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का जो स्तर है वह जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है। अब हम इस बात को डायग्राम से समझते हैं कि एक न्यूनतम स्तर को, देखिए हमने ये डायग्राम यहाँ से बनाया है, न कि जीरो से बनाया है। ये 0 पॉइंट अगर है तो हमने ये डायग्राम यहाँ से बनाया है। तो एक न्यूनतम स्तर, ये जो स्तर हमने छोड़ दिया, इस एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर ये हमने जीडीपी की लाइन बनाई है, और ये हमने आयात की लाइन बनाई है। आयात क्या है, जीडीपी पर निर्भर करता है, जैसे जैसे आयात बढ़ेगा वैसे वैसे जीडीपी बढ़ेगा। कुछ इस तरह से ये लाइन हमारा दर्शा रहा है। इस लाइन को बोलते हैं आयात रेखा, यानी इंपोर्ट लाइन। इकोनॉमिक की भाषा में जीडीपी को वाई से डिनोट करते हैं। तो मान लिया यह y1 है और यह है y2। तो हमने ये माना कि जब हमारी इनकम या हमारे देश की जीडीपी y1 है तो हमारे देश का आयात है m1, और अगर हमारे देश की जीडीपी y2 है तो हमारे देश का आयात है m2। इस तरह से ये डायग्राम है, एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयातों का स्तर जीडीपी के स्तर पर निर्भर करता है, इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। यहाँ पे जिस तरह से जीडीपी में वृद्धि हो रही है उसी तरह से आयात में वृद्धि हो रही है, लगभग ये बराबर है। एक न्यूनतम स्तर को छोड़ने का आशय ये है कि अगर जीडीपी किसी देश की 0 है तब भी वहाँ के लोग भूखे नहीं रहेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, भले ही वो उधार लेकर ही क्यों ना करें। तो इसलिए एक न्यूनतम स्तर को किन्स महोदय ने छोड़ दिया है।
दूसरा ये है कि अगर हम देश का जीडीपी बढ़ रहा है यानी इनकम बढ़ रहा है तो हम विदेशों में भी तो घूमने चले जाते हैं, विदेशी वस्तुएं भी खरीदने लगते हैं, या फिर ये कहें कि हम महंगी वस्तुएं खरीदने लगते हैं। तो जो विदेशी वस्तुएं या कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारे देश के लिए आयात ही तो है। हम भारत में रहते हैं, भारत में अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, इनकम बढ़ जाए तो हम ज़्यादा महंगे महंगे वस्तुएं खरीदने लगते हैं। कुछ विदेशी वस्तुएं भी खरीदते तो विदेशी वस्तुएं खरीदते तो वो भारत में आ रही हैं, एक तरह से वो भारत का आयात ही तो है। तो आयात क्या है, हमारे देश की जीडीपी पर निर्भर करता है, जैसा कि किन्स महोदय ने बताया। ये हमने एक फार्मूला देखा था, ये वाला AD बराबर C+I+G+X-M। इस फार्मूले को हमने डिराइव किया है एक तरह से कि C क्या है, I क्या है, G क्या है, X क्या है और M क्या है। C को हमने पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में हमने I, G, X और M को बताया। किन्स के अर्थशास्त्र का ये दूसरा पॉइंट था जो कि अब खत्म हो गया है। किन्स के अर्थशास्त्र में हमें दो पॉइंट और पढ़ना है, जिसमें है एक बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी। यदि कोई राष्ट्र आयात निर्यात नहीं करता है तो उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहलाता है, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहलाता है क्योंकि इसमें समग्र मांग निम्न प्रकार होती है। ये इसका फार्मूला है। AD है एग्रीगेट डिमांड, C है कंजम्पशन, I है इन्वेस्टमेंट, G है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये था तीसरा पॉइंट। इसमें चौथा पॉइंट है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था है यदि कोई देश आयात निर्यात करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसके लिए फार्मूला है AD बराबर C+G+X-M। इसमें X-M को नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, नेट एक्सपोर्ट। खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में हमारा देश भारत आता है। हमारे देश की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। हमने किन्स के अर्थशास्त्र को पढ़ लिया है, उनके फार्मूले को समझ लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।